स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन से स्टार्ट की थी, जहां पे हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन को देख लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स और एल्डिहाइड का रिडक्शन, जहां पे हमने रिडक्शन बाय LiAlH4 और NaBH4 को स्टडी किया था। तो देखो एक क्विक रिकैप कराता हूं NaBH4 और LiBH4 का रिडक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स पे। तो देखो जी, ये जो आपकी फंक्शनैलिटी होती है, मैंने बोला था कि कुछ इस तरीके से आपका क्या रहा होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड रहा होगा या कीटोन रहा होगा। अगर मैं साइक्लोहेक्सेनोन की बात कर लूं तो ये क्या है जी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो हमने क्या बोला था, जब भी आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट डालोगे, जैसे कि आपका क्या होता है LiAlH4, ठीक है। तो ये क्या है, आपका हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट है। या दूसरा हमने कौन यूज किया था, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 हमने यहाँ पे यूज किया था। अब देखो जी, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं यहाँ पे कुछ हाइड्राइड लाइक स्पीसीज को। प्रॉपर हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं करते, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जनरेट करते हैं कुछ हाइड्राइड लाइक स्पीसीज को, प्रॉपर हाइड्राइड जनरेट नहीं करते हैं। अब देखो जी, अगर मैं आपसे एक आइसोलेटेड कार्बन कार्बन, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में आप देखोगे ना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्चुअल में दो फंक्शनैलिटीज का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन में क्या है जी, आपका ये अल्कीन है, और इसको ओवरऑल क्या बोल दिया जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इसको कंसीडर किया जाता है एक फंक्शनल ग्रुप की तरह। ओके अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब होता है आपकी कोई नॉर्मल अल्कीन है जिसपे आपने कोई सा भी यहाँ पे कोई सा भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया हुआ है, तो इसे क्या बोल दोगे जी आप, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। अगर आप इस पे कभी भी इस तरीके के हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट डालते हो, NaBH4 या LiAlH4 टाइप की स्पीसीज ऐड करते हो, तो ये क्या करते हैं जी, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिडक्शन होगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है जी। ये रिएक्शन बिल्कुल प्रोसीड नहीं करती है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए कि जो आपके हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डज नॉट रिड्यूस CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड। तो ये CC डबल बॉन्ड को क्या नहीं करते, इनको रिड्यूस नहीं करते भाई। कौन, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इनकी, ठीक है, इनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट की। तो देखो सेम एप्लीकेशन क्या होती है यहाँ पे जब हम फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक तो कार्बोनिल सेंटर है, और इसको ना करने की, रिड्यूस ना करने की रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है जी, एक पोलर रिएजेंट है। तो ये पोलर यहाँ पे हाइड्राइड टाइप का क्या दे रहा है, स्पीसीज जनरेट करेगा। तो ये किसको रिड्यूस करना चाहेगा, पोलर डबल बॉन्ड को। पोलर से मेरा मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण इस पे मैंने क्या बताया, डेल्टा निगेटिव जनरेट होगा, और कार्बोनिल सेंटर पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट होता है। ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई। ओके अब देखो जी, यहां पे होगा क्या ना, आपका यहां पे एक्चुअल में आपका होता क्या है, जब आप इस तरीके की स्पीसीज इन पे ऐड करते हो, जब आप इस तरीके की स्पीसीज इन पे ऐड करोगे ना, तो होगा क्या, आपके ये तो क्या होंगे, प्रॉपर हमेशा रिड्यूस होंगे ही। तो आपको क्या प्रोडक्ट जनरेट होता हुआ दिखेगा, देखो इसको मैं यहां दिखा देता हूं जी, कुछ इस तरीके से आपको एक तो क्या जनरेट होते हुए दिखता है कि आपका कार्बोनिल सेंटर यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कुछ यहाँ पे परसेंटेज में ना आपको यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन, यानी कि ये CC डबल बॉन्ड भी क्या रिड्यूस होता हुआ दिखता है। इसकी जो वजह है होती है ना, इसका जो रीजन होता है, इसके पीछे मेन रीजन, वो रीजन क्या होगा, देखो आपका एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती जी। देखो कुछ इस तरीके से इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म यहाँ पे क्या कर रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है। देखो ये जो डबल बॉन्ड था, ये किसी के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये कैसा था, इस पे कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन रेजोनेंस के कारण इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के डबल बॉन्ड पे क्या होता है ना, CC डबल बॉन्ड में पार्शियल यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो कुछ हद तक आपको ये जो कंप्लीटली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, जो ये कंप्लीटली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, देखो ये CC डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो कुछ हद तक ये भी मिलता है। लेकिन मेजर तो कौन सा मिलेगा आपको, मेजर मिलेगा जिसमें आपका पार्शियल रिडक्शन होगा, या आपके सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ये क्या रहेंगे जी, आपके मेजर कंपाउंड रहे होंगे, मेजर, और ये क्या होंगे यहाँ पे, माइनर होंगे। अब हम आज की क्लास में ना
इसी चीज को आगे डिस्कस करेंगे कि हम क्या करें कि हमें आइदर ये मिल जाए या फिर ये वाला मिले या फिर ये वाला मिले, हमें इन दोनों में से किसी का मिक्सचर ना मिले। इस मिक्सचर को अवॉइड करने के लिए ना सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ओके, तो पहला टॉपिक मैं आज आपके लिए लाया हूं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। अब देखो जी, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में मैंने आपसे बोला था कि आप क्या यूज करते हो, यहां पे H2 गैस को यूज करते हो, H2 गैस ऑन मेटल सरफेस, जो कि क्या हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, निकेल हो सकता है, या क्या हो सकता है जी, पीडी हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपसे बोला था। और यहाँ पे देखो, अब एक कमाल की चीज आपको बता रहा हूं, फिर से हम क्या करेंगे जी, कुछ इस तरीके का एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। जब आप इस कंपाउंड पे क्या करते हो ना, यहाँ पे H2PD का यूज करते हो, H2PD आपने यहाँ पे यूज किया, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन जो आपकी कंडीशन होती है ना, वो क्या करती है, इस CC डबल बॉन्ड को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है, और इस CO बॉन्ड को भी क्या करती है जी, रिड्यूस करती है। लेकिन कमाल की बात बता रहा हूं कि पहले इन दोनों में से किसको रिड्यूस करेगी, इसको रिड्यूस करेगी। CC डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी CO बॉन्ड को रिड्यूस करने से, जबकि पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या बिल्कुल ज्यादा है, और इसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी बिल्कुल नेग्लेजिबल है भाई। लेकिन हाइड्रोजिनेशन के केस में यहाँ पे क्या भी कहानियां बिल्कुल बदल गई। इसको यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन में करता दोनों को रिड्यूस है, दोनों को ही रिड्यूस करेगा, इस CC डबल बॉन्ड को भी, CO डबल बॉन्ड को भी, लेकिन पहले किसको करेगा, इस CC डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड जनरेट होता हुआ दिखेगा। डबल बॉन्ड ओ, इसका रिडक्शन हो गया, लेकिन ये यहां पे रुकता नहीं है भाई, क्योंकि ये जनरली हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन कराई जाती है। अब देखो, जैसे ही क्या होगा, ये आपका आइसोलेट नहीं होगा, यहाँ पे जो दूसरा H2PD होगा वो क्या करेगा जी, यहाँ पे अगेन क्या कर देगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर देगा, और आपको फर्दर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से फुल्ली रिड्यूस्ड क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। फुल्ली रिड्यूस्ड का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और CO बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो फुल्ली रिड्यूस्ड आपको यहाँ पे अल्कोहल मिलता है। तो अभी देखो, पिछले केस में क्या था, यहाँ पे हमें इन दोनों का मिक्सचर मिल रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया, ये वाला कंपाउंड क्या किया, ओनली ये वाले प्रोडक्ट का यहाँ पे मेजर फॉर्म, जो मेजर कंपाउंड था, अभी ये माइनर था, अब क्या कर लिया, इसको मेजर फॉर्म में यहाँ पे हमने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब देखो कुछ ट्रेस अमाउंट इसके वहां पे मिलेंगे, देखो इसके यहाँ पे ट्रेस अमाउंट नहीं मिलेंगे, देखो भाई इसके यहाँ पे ट्रेस अमाउंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी हम आगे कुछ एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे जहां पे हम पूरा इसको फॉर्म करेंगे। अब देखो किस तरीके से इसको फॉर्म करते हैं, इसके ट्रेस अमाउंट मिलने के चांस क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे पहले किसका रिडक्शन होगा, इस कंपाउंड को अगर आपको फॉर्म करना है तो पहले यहाँ पे आपको CO बॉन्ड का रिडक्शन करना होगा, लेकिन हाइड्रोजिनेशन की कंडीशन में मैंने क्या बोला कि पहले आपका किसका रिडक्शन होगा, C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन होगा। C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन होगा तो आपको इंटरमीडिएट स्टेज कुछ इस तरीके की मिलेगी, और उसके बाद फर्दर रिडक्शन के बाद आपको फुल्ली रिड्यूस्ड यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले किसका रिडक्शन हुआ है, पहले इसका रिडक्शन हो रहा है इस कंपाउंड के लिए। हाइड्रोजिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हाइड्रोजिनेशन में पहले इसका रिडक्शन होना था। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन में हमने क्या किया, ये जो आपका माइनर कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होता है, इसको हमने वहां पे मेजर बना लिया। ठीक है, अब एक कोई दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं जी, इस कंपाउंड को मेजर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया रिएजेंट जिसको आपको याद रखना है, जिसे बोला जाता है 9BBN। अब देखो जी, 9BBN का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, अभी मैं आपको इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ऊपर की लाइन पढ़ लो। देखो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिड्यूस बोथ द डबल बॉन्ड मतलब क्या, कार्बोनिल का भी डबल बॉन्ड, और दूसरा किसका, CC डबल बॉन्ड, वो जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है उसका जो CC डबल बॉन्ड है उसको भी रिड्यूस करेगा। बोथ द डबल बॉन्ड, दोनों ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, एंड द कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो बोथ द डबल बॉन्ड एंड द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि CC डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप दोनों को रिड्यूस कर देगा। और क्या रेट रहेगा, पहले किसको रिड्यूस करेगा, CC डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, और उसके बाद किसको रिड्यूस करेगा, CO डबल बॉन्ड को यहाँ पे रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये तो क्या थी, हमने सारी कहानियां यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब चलते हैं इस नए रिएजेंट 9BBN की तरफ। अब देखो जी, मैं आपको पहले क्या करता हूं, कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने हमेशा रिड्यूसिंग रिएजेंट में ना
BH3 का भी नाम सुना होगा। ये क्या होता है जी, BH3 भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, लेकिन ये हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं करता है। अगर मैं इसको किसी अल्कोहल के साथ ले जाऊं ना, तो देखो अल्कोहल के साथ ये क्या करता है जी, कुछ इस तरीके से R यहाँ पे OH है, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल का फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इनके साथ ये क्या नहीं कर सकता, रिएक्शन शो नहीं कर सकता। अब देखो जी, हमने एक रिएक्शन पढ़ी होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो हालांकि एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, लेकिन हम वहां पे रिडक्शन वगैरह भी करा सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है ना, हाइड्रोबोरेशन का स्टेप पहला होता है और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन का होता है। वहां पे आप हाइड्रोबोरेशन का रिडक्शन करा सकते हो, वहां पे आप डाइमराइजेशन करा सकते हो। वो क्या है, सेकंड स्टेप वहां पे बदलेगा तो नेम ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस CO डबल बॉन्ड की, तो एक्चुअल में होता क्या है ना, ये BH3 में क्या होता है, एक p ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये क्या करता है जी, अपना लोन पेयर यहाँ पे देता है कुछ इस तरीके से, और आपको कुछ इस तरीके की स्पीसीज यहाँ पे जनरेट होती हुई नजर आएगी, R R, और ये क्या है जी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा होगा, BH अब देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर 3 बॉन्ड नहीं बनाए, लेकिन पार्शियल थर्ड बॉन्ड बनाने की तरफ जा रहा है, यानी कि 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा जी, डेल्टा प्लस आ जाएगा। और देखो बोरोन क्या कर रहा है, 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पास पक्का ही क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कल ही हमने बोला था बोरोन के पास जैसी निगेटिव चार्ज क्या आता है ना, वो पागल हो जाता है और वहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर का क्या करता है जी, काम स्टार्ट कर देता है। तो यहां से क्या करेगा, ये हाइड्राइड क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहां पे मूव करता है, और ये क्या करता है जी, यहां पे मूव करता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपका बोरोन टाइप के रिएजेंट होते हैं, वो किसको रिड्यूस करते हैं, जो उसके साथ पहले क्या करेगा, चिलेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बोरोन टाइप के जो रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं बोरोन के, इलेक्ट्रोफिलिक, जहां पे हाइड्राइड नहीं होता उनका, एक्चुअल में हम कैसी फॉर्म लेते हैं इनकी, इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है जी जिसके पास। हालांकि हम इलेक्ट्रोफाइल किसे बोल दिया करते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होना एक रिजिड डेफिनेशन नहीं है एक इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके पास क्या होता है, लो लाइंग वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें वो क्या करता है, अपना जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, उन्हें क्या बोला जाता है जी, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। लेकिन जो हमने पहले देखा था अभी NaBH4, वहां पे क्या था, वो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट था, क्योंकि वो क्या करता, वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर करता है, एक हाइड्राइड लाइक स्पीसीज, हाइड्राइड लाइक स्पीसीज को क्या कर रहा था, H- लाइक की स्पीसीज को क्या कर रहा था जी, ट्रांसफर कर रहा था। तो वो कैसा था, न्यूक्लियोफिलिक था, लेकिन ये कैसा है जी, आपका इलेक्ट्रोफिलिक है। अब देखो यहां पे मैं एक चीज आपके सामने कंक्लूड करना चाहता हूं कि जब भी आपके बोरोन के यहां पे रिएजेंट आएंगे जिनके पास 3 बॉन्ड होंगे सिर्फ, अब जरूरी नहीं कि ये BH3 हो, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे BH2R भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये यहां से क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकता है, एक्चुअल में ये 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को एक ही हाइड्रोजन सेलेक्टिविटी लानी है और ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया जी, मैंने H लगा दिया, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं जी, 9BBN को ड्राइव करते हैं। अब 9BBN क्या होता है, देखो जी आपने क्या किया, यहाँ पे BH और इस पे 2 R ग्रुप कुछ इस तरीके से लगे होते हैं भाई, 2 R ग्रुप क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगे होते हैं। ये 2 क्या है, 2 कार्बन लगे हुए। अब देखो जी ये कार्बन पे क्या रहता है, इधर कुछ इस तरीके से एक रिंग कुछ इस तरीके से होती है, और दूसरी रिंग क्या रहती है जी, कुछ इस तरीके से दूसरी रिंग रहती है। ठीक है, 2 6 मेंबर की रिंग, देखो ये एक 6 मेंबर की रिंग थी, और दूसरी 6 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से ये रही भाई। ठीक है, 2 6 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से होती है, जिसका मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस तरीके से रखा है। देखो एक 6 मेंबर की रिंग ये रही, ओके, और दूसरी 6 मेंबर की रिंग भाई कुछ ये रही। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 2 6 मेंबर की रिंग होती है, और यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे, सॉरी ब्रिजिंग पोजीशन पे, ब्रिज हेड नहीं, इन पोजीशन को बोला जाता है ब्रिज हेड, इस पोजीशन को बोला जाएगा ब्रिज हेड, और जो ऊपर होगा ना ब्रिज के, उसे क्या बोला जाएगा, ब्रिजिंग पोजीशन बोला जाएगा। जब भी आपके इस तरीके के कंपाउंड आते हैं ना, मान लो कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड आ गया, तो देखो जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, यहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, तो इन्हें बोला जाएगा ब्रिज का हेड, और इसे क्या बोला जाएगा, ब्रिजिंग पोजीशन बोला जाएगा, ब्रिजिंग ब्रिजिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके ब्रिज हेड है, और वो क्या है, ब्रिजिंग है। ठीक है, ब्रिजिंग है। अब देखो जी ब्रिजिंग पोजीशन पे यहाँ पे क्या BH है आपका, और इस पे क्या लगे हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। तो कुल मिला के 9BBN को क्या मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, BH और इस पे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और ये R ग्रुप भले ही रिंग से जोड़े तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ लो, लेकिन शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं कुछ इस तरीके से उसे दिखा सकता हूँ।
अब देखो इन बोरोन लाइक स्पीसीज के पास पहले रिड्यूस होने कौन आएगा, देखो भाई यहाँ पे मैंने एक ले लिया अल्कीन और एक ले लिया मैंने कार्बोनिल कंपाउंड। देखो इनमें से किसके पास चिलेशन करने की या इसको लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा है, पक्का ही इस कार्बोनिल के पास इसको लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तो पहले ये इसके साथ क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे पहले इसका रिडक्शन होगा इस कार्बोनिल का, देखो जी अगर मैं सेम यहाँ पे डिस्कस करूं, यहाँ पे आपका क्या है, एक अल्कीन है और एक क्या है जी कार्बोनिल है। और देखो यहाँ पे तो एक कमाल की बात और होने वाली है, इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म होगी ना आर ओ माइनस और आर और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कुछ इस तरीके से मूव कर चुका होगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे निगेटिव और ये बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इसके साथ ये क्या करेगा 9BBN यानी कि BH, इसको कुछ इस तरीके से, इसके पास देखो 2 रिंग लगी हुई थी 6 मेंबर की, तो इसको कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। 2 रिंग लगी हुई है, एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये। तो ये क्या करेगा, अब किसके साथ चिलेट करेगा, अपना वैकेंट, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन जाएगा और ये क्या करेगा जी, यहाँ पे अटैक करेगा और इसको इधर पुश कर देगा। कुछ इस तरीके से आप रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा सकते हो, वरना आपको प्रिफर्ड क्या है भाई, यहाँ पे आप अटैक दिखाओगे ना कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। तो देखो अब देखो जी मैंने इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बना के आपको क्या दिखाया, यहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के यहाँ पे है। तो आपका ये जो ऑक्सीजन होगा ना, ये क्या करेगा जी, ये क्या करेगा इस 9BBN के साथ क्या करेगा जी, यहाँ पे 9BBN के साथ चिलेशन करेगा जैसे ही, तो ये किस टाइप की आपकी स्पीसीज यहाँ पे जनरेट कर लेगा, देखो भाई ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे स्पीसीज जनरेट कर लेगा। आर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका O बी के पास आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या लगी हुई है, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, 2 रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो जी यहाँ पे क्या आपका कुछ इस तरीके से R ग्रुप लिखा हुआ है, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे रख देता हूँ, ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब देखो जैसे ही ऑक्सीजन पे ये क्या कर रहा है, पार्शियल थर्ड बॉन्ड बनाने की ओर जा रहा है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और बोरोन पे पार्शियल निगेटिव। पार्शियल निगेटिव आया और इसके बाद एक हाइड्राइड प्रेजेंट है, इसके बाद अब क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे हाइड्राइड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास पार्शियल डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा है। और जैसे ही आएगा ना, अब देखो जी ये इसके पास तो रिड्यूस होने जाएगा नहीं, ये पक्का ही किसके पास रिड्यूस होने आएगा, इसके पास। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से, इसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन दे देगी, ये वाली जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन देगी और आपको OH और R, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपका H। और देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया आपका B कनेक्ट हो गया B, और इस पे क्या है 2 R ग्रुप लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज कुछ इस तरीके की ये बन गई, ठीक है, इस तरीके की ये बन गई। लास्ट में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का आप क्या ले लोगे, H2O ले लो, या जिसके पास आपका OH टाइप का ग्रुप होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना, वो वाली स्पीसीज यहाँ पे कर दो, वो क्या कर देगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा। तो H यहाँ चिपका दो, बाकी का जितना भी ग्रुप दिया हुआ है O R कुछ भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे अल्कोहल भी डाल दोगे ना, तो अल्कोहल इसके साथ चिपक जाएगी और H आपका इसके साथ चिपक जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या होगा, अल्कोक्सी ग्रुप जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो देखो कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या जनरेट कर लिया भाई, एक अल्कोहल जनरेट कर दिया, जिसमें कमाल की बात क्या है, आपने सिर्फ किसको रिड्यूस किया यहाँ पे, इस सी डबल बॉन्ड को, इस CO डबल बॉन्ड को यहाँ पे क्या किया आपने, रिड्यूस किया। तो देखो हमने जो पूरी प्रोसेस थी वो स्टार्ट कहां से की थी, हमने स्टार्ट की थी कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था जी, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जो माइनर वाला था इसको मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजिनेशन की। उसके बाद हमने क्या बोला, क्या कोई और मेथड है जिससे हम इसको यहाँ पे ऑब्टेन कर सके, तो हमने बोला हाँ जी है, कौन सा, 9BBN वाला मेथड है। या आप क्या किसका यूज कर सकते हो, बोरेन्स का, डाइअल्काइल बोरेन्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिससे आप इसका सेलेक्टिव रिडक्शन कर सको इस CO बॉन्ड का, ना कि इस CC डबल बॉन्ड का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया भाई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिला, ये आपका रिड्यूस हुआ, ये आपका एज सच यहीं पे प्रेजेंट रहा। ओके, तो ये 2 मेथड थे। इसके अलावा एक अब हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसकी फुल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और उसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखो जी यहां पे मैं आपके लिए नई रिएक्शन लेके आया हूं, MPV रिडक्शन। इसका मेनली इसका फुल फॉर्म क्या है, मिरविन वेरले पॉन्डोर्फ रिएक्शन। ओके, MPV का मतलब क्या है, मिरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन। ओके, अब देखो जी इस रिएक्शन की खास बात यह है ना
कि देखो इसमें हम यूज क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हो, एक कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हो जी, एक कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हो एक सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो हम अभी भी कर रहे थे भाई, अभी इससे पहले भी हमने क्या किया था, एल्डी कीटोन्स का रिडक्शन किया था तो वहां पे हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था, और एल्डिहाइड का रिडक्शन किया था तो वहां पे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था। इसकी खास बात यह है ना कि देखो जी, आइए, एक तो यहाँ पे क्या आपकी यील्ड क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन है, वो क्या रहती है जी, बहुत माइल्ड कंडीशन होती है, तो इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का जो क्या रहता है, टॉलरेंस रहता है, टॉलरेंस यहाँ पे क्या रहता है, बहुत हाई टॉलरेंस होता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का। ओके, अब देख लेते हैं। और इसके अलावा अगर एक मेजर इसका मैं आपको एप्लीकेशन और बताऊं ना, ये रिएक्शन क्या होती है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो अगर आप क्या करते हो, इस तरीके से इस डायरेक्शन में रिडक्शन करते हो, तो इससे तो आप क्या बोलते हो, मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन बोलते हो। लेकिन आप इसमें कमाल की बात क्या है, सिंस ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में भी पुश कर सकते हो, और यहां से अल्कोहल से अगर आप कीटोन की ओर उगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इस ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं ओपेनहावर ऑक्सीडेशन, ओपेनहावर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको तो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन की मैकेनिज्म। और देखो यहां पे आप क्या यूज करते हो, एक तो आपका जो मेन सबस्ट्रेट होगा कीटोन होगा, इसका सिंस ये रिएक्शन रिडक्शन की, तो ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे आप क्या लेते हो जी, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी अल्कोहल लेते हो जी। देखो कुछ इस तरीके से, ओ इसके साथ यहाँ पे CH, और इस पे क्या लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया अल्कोहल इस एल्यूमिनियम का। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो CH, CH3, CH3। तो यहाँ पे कितने प्रोपॉक्सी आयन है आपके, आइसोप्रोपाइल के अल्कोहल कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। तो आप एक आपका क्या होगा, तीसरा भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा, CH2, CH3, CH3, जिसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा, एल्यूमिनियम OCH, एल्यूमिनियम OCH, फिर दो से आपके CH3 है इस तरीके से। और ये टोटल कितने लगे हुए हैं यहाँ पे, ये टोटल कितने लगे हुए हैं जी, ये 3 लगे हुए हैं, तो ये लास्ट में मैंने 3 लिख दिया है। इनको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी को मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, इसको मैंने क्या किया, एक मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा, और बाद में क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से क्या कर दिया, 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, और दूसरा यहाँ पे जो आपका रिएजेंट लिया जाता है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अभी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि आप यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते क्यों। चलो भाई, इसकी क्या करते हैं, एक बार मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, और मैकेनिज्म से क्या क्या चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैकेनिज्म की ओर मैं आपको लेके आ रहा हूँ एमपीवी रिडक्शन के। तो पहले क्या करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखो जी, मैकेनिज्म की जब मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, तो देखो यहाँ पे हम पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक सेकेंडरी, एक आपका कीटोन है कुछ इस तरीके से जो कि प्रेजेंट होगा। ठीक है, कीटोन आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा, CO, यहाँ पे आपका R, और यहाँ पे भी आपका R। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, R और R1 लिखा है, तो मैं एज इट इज यहाँ पे भी क्या लिखता हूँ जी, R और R1 लिख लिया, एक R है एक R1 है। अब देखो एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, एल्यूमिनियम ने यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 3 बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब इसके पास पक्का ही क्या रहा होगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहा होगा। और देखो ये क्या करता है, उस वैकेंट p ऑर्बिटल से क्या करता है जी, इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा होता है, चिलेट कर रहा होता है कुछ इस तरीके से एल्यूमिनियम। और इसके पास क्या था आपका OCH, और इसके पास दो क्या लगे हुए हैं आपके, CH3 लगे हुए हैं, CH3। जैसे एक ग्रुप यह है, देखो OCH 2 CH3, तो ये चीज तो लगी थी यहाँ पे OCH CH3, और ऐसे ही कितने 3 है, एक तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और बाकी मैं क्या लिखता हूँ, 2 कुछ सच यहीं पे लिखता हूँ OCH, और 2 CH3 लगे हुए हैं इसमें, तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। और ये अभी कितने बच्चे में, 2 आपके एज इट इज है, एक मैंने यहाँ लिख लिया, 2 मैंने वहां लिख लिया। इसके अगले स्टेप में होता क्या है ना, ये देखो वो यहाँ से ये हाइड्राइड की तरह क्या करता है, मूव करता है, ये हाइड्राइड की तरह मूव करता है, और यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन को अपनी 4 वैलेंसीज मेंटेन करके रखनी है, कार्बन को अपनी 4 कोवैलेंसी मेंटेन करके रखनी है। तो जो ये डबल बॉन्ड होगा ना, ये क्या करेगा जी, ऊपर की ओर इस एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने की ओर को मूव करेगा, और ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहां से कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो ओवरऑल आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, देखो, और ओवरऑल
ये जो रिएक्शन होती है ना, ये जो स्टेप होते हैं सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे कि ये स्टेप क्या होते हैं जी, रिवर्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का रिडक्शन क्या कहलाएगा, एमपीबी रिडक्शन कहलाएगा, और रिवर्स जो ऑक्सीडेशन होगा उसे ओपन आर ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ये किसकी वजह से आता है, ये रिवर्सिबिलिटी की वजह से आता है। इस रिवर्सिबिलिटी की वजह से यहाँ पे करते हो आप इसको इस ओर को भी प्रोसीड करा सकते हो और इस ओर को भी प्रोसीड करा सकते हो, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे जब इस तरीके के बॉन्ड यहाँ पे मूव किए होंगे तो देखो आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आया होगा, एक बार देखो यार, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे आपका क्या था, ओ था, CO, यहाँ पे आपका क्या था, इस पे R लगा हुआ था, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ, R1 लगा हुआ है। अब मैंने बोला कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या आया, इस ओर मूव कर गया, तो इस कार्बन पे क्या आया, एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड अगर यहां से यहां मूव किया तो आपका ये बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ होगा, फॉर्म हो गया होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अल्यूमिनियम के साथ दिखा दिया। अब देखो जी, इसके साथ दो क्या लगे हुए थे पहले से ही, दो OCH और यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस और इसका होल ट्वाइस, ये पहले से यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड है जी, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और क्या बना है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन तो जो था इसके पास पहले से एक सिंगल बॉन्ड था। अब ये बॉन्ड अगर यहाँ पे मूव किया है तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो उसको मैंने एज इट इज लिख लिया। और इस पे क्या लगे हुए हैं, दो CH3 लगे हुए हैं, दो यहाँ पे CH3 आपके लगे हुए हैं। तो देखो ये क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, एसीटोन आपको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे एसीटोन आपको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो जी, ये रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम में, और ये प्रोडक्ट साइड में एक तो आपको ये जनरेट होता हुआ नजर आया, और दूसरा क्या जनरेट होता हुआ नजर आया, एसीटोन जनरेट होता हुआ नजर आया। अब देखो अगर आप रिएक्शन मीडियम से एसीटोन को आउट करोगे, एसीटोन को आउट कर दोगे एसीटोन को, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड की ओर को शिफ्ट होगा, शिफ्ट राइट, ठीक है। तो राइट की ओर को शिफ्ट हो जाएगा। इस राइट डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यहां से जितना भी आपका क्या था कार्बोनिल कंपाउंड था वो क्या हो रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है भाई, ठीक है। और इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे एक बार देखो रिएक्शन मीडियम में, रिएक्शन में और क्या यूज किया गया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का काम क्या होता है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं। आपने यहां पे क्या ले लिया, कुछ इस तरीके से HOCH और इस पे CH3 और CH3, तो ये आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का काम क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये क्या करेगा, इस O अल्यूमिनियम बॉन्ड को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। तो इस O पे क्या लगाओगे आप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, क्योंकि O के ऊपर माइनस आ रहा होगा, अल्यूमिनियम क्या करेगा, स्लाइटली अपने ऊपर पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा। हालांकि इसने 4 बॉन्ड बनाए तो आपको लग रहा होगा इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो निगेटिव चार्ज कैसा होता है, वो फॉर्मल निगेटिव चार्ज होता है, वो उसके अलावा उसका कोई क्या नहीं है जी, रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो देखो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इस पे क्या आएगा, आपका H+ आने की कोशिश करेगा, और क्या है जी, H+ अगर यहां चला गया, H+ अगर यहां चला गया तो ये O पे क्या है, माइनस है, तो ये O कहां पे आने की कोशिश करेगा, इसके साथ। तो देखो OCH CH3 और CH3, ठीक है, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। अब देखो मैं आपके सामने क्या करता हूं, प्रोडक्ट बना लेता हूं। तो आपने क्या जनरेट कर लिया, OH, यहां पे आपका क्या था H R, और यहां पे क्या आपका R1 है, और देखो इधर क्या जनरेट हुआ आपका, एल्यूमिनियम OCH CH3, ठीक है, ये आपने जनरेट कर लिया। इसका क्या था जी, होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो मैं इसको होल ट्वाइस लिख लेता हूं। और इधर क्या जनरेट हो गया आपका, O, इस पे क्या लगा हुआ है, CH, ठीक है, CH लगा हुआ है। अब देखो दो क्या है, CH3। तो क्या देखो जी, यहां पे OCH CH3 OCH CH3। तो क्या मैं इसे मिटा के पूरा कुछ इस तरीके से इसे 3 लिख लूं क्या, इसको 2 की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं, 3 लिख लेता हूं। तो आपने देखो स्टार्टिंग किससे की थी, एल्यूमिनियम OCH CH3 का होल ट्वाइस का थ्राइस, ये 2 और ये 3, ये थर्ड वाला। तो आपने लास्ट में रीजनरेट क्या कर लिया, आपका रिएक्शन का कैटलिस्ट या रिएजेंट। तो आपने एट द एंड ये रिएजेंट यहाँ पे रीजनरेट कर लिया, और क्या कर लिया यहाँ पे, ओवरऑल यहाँ पे क्या कर लिया जी, रिडक्शन कर लिया इस कार्बोनिल का। तो देखो यहाँ पे कीटोन था ये, इस कीटोन को आपने कन्वर्ट कर लिया इस सेकेंडरी अल्कोहल में।
तो आपको इस तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए था। और मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे स्टेप क्या है जी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। अगर देखो आप क्या करोगे, रिएक्शन मीडियम से इसको आउट करोगे, इसको आप लगातार आउट करते जाओगे, तो आपका क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ को फॉरवर्ड होगी, राइट को फॉरवर्ड होती जाएगी। और अगर आप रिएक्शन मीडियम से इस आइसोप्रोपोक्साइड अल्कोहल को, जिसकी मैंने बात की थी, जो कि यहाँ पे ऐड किया है, अगर आप क्या करोगे, इसे रिएक्शन से रिमूव करते जाओगे, इसे रिएक्शन से रिमूव करते जाओगे, अगर आप इसे रिएक्शन से रिमूव कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप इस इक्विलिब्रियम को कहाँ को पुश कर रहे हो, बैक, यानी कि लेफ्ट साइड को क्या कर रहे हो जी, पुश कर रहे हो। यहां से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। यहां पे मैंने देखो क्या बोला है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या थी, इक्विलिब्रियम में थी। अगर आप इसको यहां से आउट करोगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट, यानी कि इधर टुवर्ड अल्कोहल लिख देता हूं, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल की ओर को क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट साइड से जा रहे हो, एक प्रोडक्ट को अगर हटा रहे हो ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट की ओर। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, इसको यहां से जा रहे हो, या इन दोनों में से किसी भी चीज को, आइदर इन दोनों में से अगर किसी भी चीज को आउट कर रहे हो, इन दोनों में से किसी भी चीज, एक चीज को आउट करोगे ना, तो इक्विलिब्रियम कहां को आ जाएगा, इस ओर को आ जाएगा। तो ये क्या था आपका एमपीवी रिडक्शन, और ये क्या है जी आपका ओपेनर ऑक्सीडेशन, ओपेनर ऑक्सीडेशन, डबल ओ, ओपेनर ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको हम कभी बाद में, इसकी मैकेनिज्म कुछ नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, सारे स्टेप एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करके चलना है, यहाँ से स्टार्ट करके चलना है। पहले स्टेप में ये बना देना है, सेकंड स्टेप में ये बना देना है, और थर्ड स्टेप में इनको अलग कर देना है, ठीक है। इस चिलेशन को मत दिखाना है यहाँ पे। तो ओपेनर ऑक्सीडेशन की भी आप मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है ना, कि इस मेथड का फायदा यह है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जी, यहाँ पे आप एक तो आप क्या कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हो। आपका मन करता तो आप ऑक्सीडेशन करो, और आपका मन करता तो आप रिडक्शन करो। सिंस यहाँ पे हम रिडक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने एमपीवी रिडक्शन को आपको यहाँ पे मैकेनिस्टिकली एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यील्ड क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, यहाँ से यार आप रिएक्शन मीडियम में से इस एसीटोन को आउट करके इनकी यील्ड्स को, इन अल्कोहल की यील्ड्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और इसका जो मेन एक और फायदा है ना, वो क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस क्या रहती है जी, बहुत ज्यादा रहती है। अगर मैं आपसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अगर कोई क्लोरो आपका कुछ इस तरीके का अगर आपका सेंटर प्रेजेंट हो, देखो जी कुछ इस तरीके का आपका अगर सेंटर प्रेजेंट होता ओ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रोमीन लगा होता, तो LAH आपका क्या करता है, यहाँ पे LAH क्या करता है, इसका भी रिडक्शन कर देता, OH और यहाँ पे Br, ठीक है। और साथ में आपको क्या देता, मिक्सचर यहाँ पे OH या हाइड्राइड देता, वो हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करके इसको क्या कर देता, आउट कर देता। तो यहाँ पे आपका क्या आया था, Br की जगह पे H आया था। तो कुछ इस तरीके के ये क्या देता है, मिक्सचर देता है, ठीक है, मिक्सचर देता है। लेकिन अगर आप सेम इसी रिएजेंट पे क्या करोगे, इसी आप सबस्ट्रेट पे क्या करोगे जी, Br और यहाँ पे O, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, MPV रिडक्शन कर लिया, MPV आपने रिडक्शन किया। यहाँ पे MPV रिडक्शन के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सेलेक्टिवली O, और यहाँ पे क्या मिलेगा जी, Br। और इसी को क्या बोलते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस। इसने इस फंक्शनल ग्रुप को क्या किया है, यहाँ पे टॉलरेट किया है। लेकिन ये LAH की टॉलरेंस क्या रहती है, जीरो टॉलरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ेगा नहीं, सब पे अटैक करके वहां पे क्या करेगा, उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। लेकिन MPV रिडक्शन की क्या रहती है, फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस बहुत ज्यादा हाई रहती है, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो क्या है जी, बहुत हाई है। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अदर कार्बोनिल का, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का रिडक्शन। ओके, उसमें मैं आपके लिए काफी बढ़िया नेम रिएक्शन लाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।